नमस्कार दोस्तों, आइए समझते हैं प्रमेय के माध्यम से त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है। तो दोस्तों ये हम प्रूव करेंगे कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है। तो दोस्तों ये एक प्रमेय है, इसको हमें सिद्ध करना है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है। यहाँ पर उद्देश्य क्या हुआ, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है। अब दोस्तों यहाँ पर लिखा है ज्ञात है, हमें जो ज्ञात है वो इसकी जगह में लिखा जाता है। ज्ञात है या दिया हुआ है, जो भी दिया होता है वो इसकी जगह में लिख दिया जाता है। तो यहाँ पर हमें ज्ञात क्या है, एक त्रिभुज ABC और इस त्रिभुज के तीनों कोण, कोण 1, कोण 2 और कोण 3, ये हमको ज्ञात है। हमको यही पता है कि एक त्रिभुज दिया हुआ है, उस त्रिभुज का नाम ABC है और इसके तीनों कोण जो हैं वो कोण 1, कोण 2 और कोण 3 है। अब दोस्तों सिद्ध क्या करना है, ये हमारा उद्देश्य बता रहा है। क्या बता रहा है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है, यही हमको सिद्ध करना है। तो सिद्ध करना है कोण 1 प्लस कोण 2 प्लस कोण 3 इज इक्वल टू 180 डिग्री, ये हमको सिद्ध करना है। अब दोस्तों इसको सिद्ध करने के लिए हमें इसमें कुछ करना पड़ेगा, और क्या करना पड़ेगा, जो करना पड़ेगा उसी को बोलते हैं रचना। ये रचना के अंतर्गत होता है। दोस्तों इस त्रिभुज में इन तीनों कोणों का योग 180 अंश निकालने के लिए हम कुछ रचना कर रहे हैं। क्या रचना कर रहे हैं, इस AB रेखा के समांतर एक DE रेखा खींच रहे हैं। ये जो रेखा है ये DE इस AB रेखा के समांतर है। यहाँ पर लिख दिया गया है AB समांतर DE खींची गई। अब उत्पत्ति में आ जाइए। त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में हमें सिद्ध करना है, इसलिए त्रिभुज ABC डाला गया है यहाँ पर। अब दोस्तों यहाँ पर पहले जो चीज़ दी होती है उसके माध्यम से धीरे धीरे आगे को बढ़ा जाता है। क्या दिया हुआ है, AB समांतर DE, ये हमको पता है कि रेखा AB जो है वो इस रेखा DE के समांतर है। और समांतर, अगर कोई दो रेखाएं समांतर होती हैं तो उनकी कुछ विशेषताएं होती हैं। दोस्तों समझिए विशेषताएं क्या होती हैं। ये दो रेखाएं एक दूसरे के समांतर हैं। अगर इन दोनों रेखाओं को कोई एक तिर्यक रेखा प्रतिच्छेद करे या काटे तो इनके एकांतर अंतःकोणों के युग्म जो होते हैं वो बराबर होते हैं। ये कोण यदि x अंश का है तो ये भी कोण x अंश का होगा दोस्तों। ये कोण यदि y अंश का है तो ये भी कोण y अंश का होगा। अब इधर देखिएगा, यहाँ पर ये समांतर रेखा, ये कोई तिर्यक रेखा, एक समांतर रेखा ये हुई, एक समांतर रेखा ये हुई, इसको एक कोई तिर्यक रेखा AC काटती है। ये कोण और ये कोण कौन सा कोण हुआ दोस्तों, एकांतर कोण। इसलिए कोण 1 बराबर कोण 4, यहाँ पर लिखा जाएगा एकांतर कोण। इसके बाद अब यहाँ पर एक ये तिर्यक रेखा खींची गई है, ये समांतर रेखा इसके समांतर है, तो ये एक तिर्यक रेखा कौन सी है, BC। तो ये कोण और ये कोण कौन सा हुआ, एकांतर कोण। कोण 2 बराबर कोण 5, कोण 2 बराबर कोण 5, कौन सा कोण, एकांतर कोण। अब दोस्तों एक बात और समझ लीजिएगा, अगर कोई एक रेखा पर
दो या दो से अधिक कोण बने हुए हैं, कितने भी बने हों, तो उन सभी कोणों का योग कितना होता है 180 अंश। ये हमको पता है। यहाँ पर देख लीजिए, ये दोस्तों ये यहाँ पर 3 कोण बन रहे हैं और इन तीनों कोणों का योग क्या होगा 180 अंश होगा। तो यहाँ पर लिखेंगे रैखिक युग्म से कोण 4 प्लस कोण 3 प्लस कोण 5 बराबर 180 अंश होगा ना दोस्तों। अब यहाँ पर इसको डाल देते हैं समीकरण नंबर फर्स्ट, इसको डाल देते हैं समीकरण नंबर सेकंड। अब दोस्तों यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 1 व 2 से। 1 व 2 से क्यों लिखेंगे, इसको देखेंगे हम। एक कोण 1 जो है वो कोण 4 के बराबर है और कोण 2 जो है वो कोण 5 के बराबर है। तो यहाँ पर इस समीकरण में कोण 4 की जगह क्या हम 1 नहीं लिख सकते? जब दोनों बराबर हैं तो हम कोण 4 की जगह 1 लिख सकते हैं ना दोस्तों। तो यहाँ पर हो गया कोण 1 और ये हो गया कोण 3। यहाँ पर देखिएगा कोण जो 5 है वो कोण 2 के बराबर है, तो यहाँ पर लिख देंगे कोण 2 बराबर 180 अंश। इसको हम सीरियल से लिख देंगे तो कोण 1 प्लस कोण 2 प्लस कोण 3 बराबर 180 डिग्री। यही दोस्तों हमको सिद्ध करना था। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है, ये हम प्रूव कर चुके हैं दोस्तों। इस प्रकार से त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अंश निकाल सकते हैं। जय हिंद।